लोग जिन जिन कुलमों, जिन जिन धर्मों में, जिन पंथ संप्रदाय में जन्मे हैं, ये परीक्षा नहीं करते, इसलिए संसार में भटकते हैं। एक मुसलमान है, कुरान में लिखा है उसके हिसाब से ईद के दिन बकरा काट दो, मार दो, समझ में आया कि नहीं आया, और बलि चढ़ा दो अल्लाह को। अब वो परीक्षा नहीं करता, विचार नहीं करता कि ये बात सत्य कैसे हो सकती है। किसी जीव को मारना, ऐसा भगवान हो सकता है इतना क्रूर के किसी को मारवाए या किसी की बलि मांगे? पकड़ में आया कि नहीं आया? जबकि रियलिटी थी, वास्तविकता क्या है पता है तुम्हें? जो वो किंवदंतियाँ हैं, जो असलियत तो क्या है कि जो भगवान है, जो भगवान का संदेश है, मोह छोड़ो, वो अर्थ होता है वो बकरे को बलि देने का अर्थ। मोह छोड़ो माने तुम्हें जो सबसे प्यारी चीज़ हो वो छोड़ दो, वह इतना है उसका। माने मोह छोड़ दो माने संसार छोड़ दो, संसार का राग छोड़ दो, वही इसका अर्थ था। वो अर्थ तो निकला नहीं, समझ तो आया नहीं। यही तो प्रॉब्लम होती है अज्ञानी जीव के साथ कि ज्ञानी भी समझाना चाहे और योग्यता खोटी हो, समझने की लायकात नहीं हो, तो कुछ का कुछ समझ ले और उपाय कुछ है नहीं। आज भी वर्तमान में अपने ही जैन धर्म में अपन कितने ही समझाओ, लोग कुछ का कुछ समझ लेते हैं, कुछ का कुछ मान लेते हैं। अपने साथ पता प्रॉब्लम क्या है? अपन को बैलेंस में रहना नहीं आता। जैसे मैंने कहा कि पुण्य है, तो भाई साहब ने मंदिर, स्वाध्याय, पूजा छोड़ दी, बोले पुण्य है। और हमने गलती से कहा कि इतना भी है नहीं है, ऐसे नहीं करना, तो ठीक है कल से फिर चालू। अरे थोड़ा बैलेंस में तो रहो। त्याग व्रत की बात करो तो फिर एकदम त्याग व्रत करेंगे, और त्याग व्रत को बिल्कुल आसार बताओ कि इसमें कुछ नहीं, तो वो खाने पीने में वो सारा समय उसी में ही जा रहा। फिर रात दिन खाने पीने के विकल्प चल रहे, क्या कर रहे हो भाई? बैलेंस में रहना नहीं आता। जरा सा कह दिया कि भैया स्वाध्याय आदि में कुछ नहीं रखा, भैया जो कुछ रखा आत्मा में रखा, स्वाध्याय करना छोड़ दिया। अभी अपने मुमुक्षु हैं, स्वाध्याय ही नहीं करते, ग्रंथ खोल के ही नहीं बैठते खुद ही ख्याल में कि क्यों, कि स्वाध्याय में क्या रखा जी, हमारे तो पंडित जी बताते कुछ। अरे भैया हमने इस अर्थ में थोड़ी बताया था, कुछ नहीं रखा, लेकिन तू उसमें उपादेय बुद्धि कर लेता था, धर्म बुद्धि मान लेता था, उससे भला मानता था, इसलिए कहा। अब हम कैसे कहें बताओ? क्यों? अभी तक गुरुदेव कितना चले रहे थे। इस अज्ञानी को निमित्त का ज्ञान कराते हैं और चिमट जाता है। काय का ज्ञान कराते हैं? निमित्त का जरा ज्ञान कराया कि चरणानियोग के अनुसार द्रव्यानियोग। समझ में आया? जैसा आचरण करे वैसा वो पकड़ लिया। देखो इसमें लिखा है आचरण करने से सम्यक दर्शन होता है। अब कौन सा आचरण वो हमें नहीं पता। तो अपने मन से दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, शील, संयम इनके पीछे पड़ता है। सम्यक दर्शन कठिन नहीं है। हम ईमानदार हो जाएं, सहज हो जाएं, सरल हो जाएं और अपने को परिपूर्ण ज्ञायक भगवान आत्मा स्वीकार करें। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ना पूजा, ना पाठ, ना भक्ति, ना स्वाध्याय, ना तीर्थ क्षेत्र, ये सब बहुत बाहरी रूपक हैं, इनमें कोई धर्म का लेना देना नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रतशील, संयम आदि को हमने ये बताया तो तुमने उनको तो ये मान लिया और दुकानदारी, घर गृहस्थी उसमें पूरी तरह चिपके रहते हो, रात दिन उसी का ध्यान करते रहते हो, तो भी बहुत खराब हो जाएगा, तो भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। एक बात बताओ, आचार्य भगवंतों ने जो दया, दान, व्रत, शील, संयम, पूजा, भक्ति को हे कहा, तो क्यों कहा पता है? इसलिए हे कहा कि ये तू सारी समय, सारी शक्ति इसमें खर्च कर देगा तो अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को कब देखेगा?